हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट एनालिसिस के एक और नए वीडियो में। चलिए हम देखते हैं कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है और हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि अभी मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने दो एक जैसी कैंडल बनाई हुई है। अगर इस कैंडल को आप थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, यहाँ पर ये जो दो कैंडल है, पिछले दिन की ये जो कैंडल थी, इसकी बिग को अगर हम ना देखें तो इसकी बॉडी और आज के कैंडल की बॉडी आप देखेंगे इनसाइड कैंडल जैसा पैटर्न हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ना तो कल हमने इसके हाई को ब्रेक किया है और ना ही इसके लो को ब्रेक किया है। तो कल के लिए हमारे पास जो पॉसिबल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कल अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड जा सकता है, और कहीं हमने इस लो को ब्रेक कर दिया तो हम डाउन साइड में भी एक मूव दे सकते हैं। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमें देखने के लिए मिल सकती हैं अगर हमने इसके लो को ब्रेक करा या हमने इसके हाई को ब्रेक किया। रेस्ट अगर हम बात करें तो हमारे जो डेली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो अभी भी इंटैक्ट बने हुए हैं। ना तो हमने अभी अपने पिछले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, ना ही हमने सपोर्ट को ब्रेक किया है। तो उनके बारे में आज हम बात नहीं करते, बिकॉज हम काफी दिन से अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं जिनमें हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को डिस्कस किया है। चलिए अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि कल हमने जो एनालिसिस किया था उसने आज किस तरीके से वर्क किया। दोस्तों कल के एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास ये जो एक लेवल है, यह एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था जो कि हमारे पास था 23,250 का। हमने डिस्कस किया था कि कल अगर मार्केट इस लेवल को डायरेक्ट ब्रेक कर देता है तो चांसेस हैं कि मार्केट यहां से नीचे आ जाएगा, और आज हुआ भी वही। हम मार्केट में ओपन हुए, डायरेक्ट हम ऊपर चले गए और उसके बाद हम अपने हाई को सस्टेन नहीं कर पाए, दोबारा से नीचे आ गए। हमने कल डिस्कस किया था कि कल अगर हम इस लेवल के पास जाकर कुछ देर कंसोलिडेट करते हैं और उसके बाद इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करते हैं तो फर्स्ट मूव में हम जा सकते हैं 23,300 के पास, और उसके बाद जो दूसरे मूव में हम जाएंगे वो हमारा टारगेट रह सकता है 23,350 का। आप अगर यहां पर देखें तो जैसे ही हमने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, थोड़ी देर यहां पर कंसोलिडेट करने के बाद, तो पहले मूव में हम एग्जैक्ट उसी लेवल के पास गए। उसके बाद सारे दिन हम यहां पर ट्रेड करते रहे और फिर जब हमने दोबारा से अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा तो हम अपने सेकंड टारगेट 23,350 के आसपास तक गए। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि कल के लिए हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रह सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ 15 मिनट के चार्ट पर हमारे पास जो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलने वाला है वो है हमारा आज का क्लोजिंग, जो कि हमें मिली है 23,350 की। दोस्तों कल अगर हम यहीं ओपन होते हैं, जो कि हमारा आज का हाई है, यह हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और जब हम इस रेजिस्टेंस के पास कुछ देर ट्रेड करने के बाद इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करेंगे तो फर्स्ट मूव में हमें जो टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं वो रहेगा हमारा 23,420 का। उसके बाद सेकंड मूव में हमारे पास जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 23,480, और उसके बाद 23,560 तक के लेवल हम कल देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात के लिए ध्यान रखना चाहिए, कल अगर हम यहाँ पर ट्रेड करने के बाद जब इस लेवल के पास पहुंचेंगे, जो कि है हमारे पास 23,420 के आसपास का, तो यहाँ पर अगर हम फिर से कुछ देर कंसोलिडेट करते हैं या फिर इसको एक बार ब्रेक करने के बाद दोबारा रिटेस्ट करके ऊपर जाते हैं तो हम यहाँ पर एक बार दोबारा बाइंग में एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे। लेकिन कल यहाँ हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी और देखने के लिए मिल सकती है कि हम इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचे और यहाँ पर कुछ देर ट्रेड करके एक एम पैटर्न बनाएं और अपने पिछले हाई को ब्रेक ना करें। तो जब हम इस एम पैटर्न की नेकलाइन को ब्रेक करेंगे तो हमें एक डाउन साइड में मूव दोबारा से देखने के लिए मिल सकता है, जो कि आज की क्लोजिंग के पास तक या आज के हाई के पास तक हमको लेकर आ सकता है। बिकॉज यह जो हमारे पास लेवल है 23,420 का, यह हमारे पास डेली चार्ट पर भी एक रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों जब हम 23,420 के पास पहुंचेंगे तो हमें थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना चाहिए और मार्केट में प्राइस एक्शन को देखना चाहिए कि हम यहाँ पर एक बार रिटेस्ट करके दोबारा ऊपर जा रहे हैं या हम अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे। इन दोनों ही अपॉर्चुनिटीज में हमें एक ट्रेड मिल सकता है, तो यहाँ पर आपकी नजर रहनी चाहिए। दोस्तों डाउन साइड में अगर हम सपोर्ट देखते हैं तो सबसे पहला सपोर्ट हमें जो देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा 23,230 का। दोस्तों कल अगर हम 23,230 के आसपास कहीं ओपन हो जाते हैं
तो ये हमारे लिए एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होगी, क्योंकि यहां से अगर हम देखें आज की क्लोजिंग से तो 23,230 के बीच में 100 पॉइंट का गैप है। और जब हम इस लेवल के आसपास कहीं ओपन होंगे तो यहाँ से एक मूव ऑलरेडी हमारा जा चुका होगा। जब मार्केट अगर गैप डाउन यहाँ ओपनिंग दे देता है तो अगर डायरेक्ट कोई कैंडल इसके नीचे जाती है तो हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जब मार्केट दोबारा रिवर्स होकर इसको रिटेस्ट करे और फिर इसको डाउन साइड में ब्रेक करे तो हम यहाँ पर एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा स्विंग हाई का रहेगा। या फिर इस लेवल के पास हम कुछ देर कंसोलिडेट करते हैं और कंसोलिडेट करने के बाद इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करते हैं तो दोबारा से हम आज की क्लोजिंग के पास आने के लिए ट्राई करेंगे। इसी तरह अगर इस लेवल को, जो कि लेवल हमारे पास 23,230 का, इसको डाउन साइड में अगर ब्रेक करते हैं, लेकिन शर्त यही है कि यहाँ पर कम से कम 30 से 45 मिनट का एक कंसोलिडेशन होना चाहिए। तो फिर आप देखेंगे कि डाउन साइड में हमें जो मूव मिलेगा वो थोड़ा सा बड़ा मूव मिल सकता है। और फर्स्ट मूव में हम जाएंगे 23,160 के आसपास, सेकंड मूव में हम जा सकते हैं 23,066 के आसपास, और थर्ड मूव में हम जा सकते हैं 23,000 के आसपास। फ्रेंड्स, अगर कल हम इन दोनों लेवल्स के बीच में कहीं ट्रेड करते रहते हैं, जो कि हमारे पास ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस 23,350 और नीचे की साइड में हमारे पास सपोर्ट है 23,230, इस 100 पॉइंट की रेंज में अगर हम कहीं ट्रेड करते रहते हैं तो हमें ट्रेड लेने से थोड़ा सा बचना चाहिए, बिकॉज ये नो ट्रेड जोन है। यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेने के लिए ट्राई करेंगे तो आपके मार्केट में ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। दोस्तों, आज का एनालिसिस हम यहीं पे एंड करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में अपने फीडबैक जरूर दें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।